अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने लिख के उन्होंने दिया, अब वो कह रहे हैं बेटा NaCl, HCl एवं सोडियम एसीटेट के लिए सीमांत मोलर चालकताएं, जिसको हम लोग लेमडा एम से दिखाते हैं मोलर चालक, और सीमांत है तो ऊपर आपको 0 लगा देना या फिर अनंत का चिन्ह लगा देना। क्रमशः 126.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, 425.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स एवं 91.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। एस्टिक अम्ल के लिए सीमांत मोलर चालकता की गणना कीजिए। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए सबसे पहले हमको बोर्ड में, क्योंकि राइटिंग के और कॉपी लिखने के तरीके के नंबर बहुत ज्यादा काटे जाते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉपी में आपको सवाल को स्टार्ट कहाँ से करना है। ये आपको एक सवाल दिया गया है, तो सबसे पहले आप लोग सवाल स्टार्ट करेंगे बेटा, हेडिंग डालेंगे दिया है, कि हमको दिया क्या क्या है, दिया है। जब आप पढ़ेंगे तो दिया क्या है, NaCl के लिए सीमांत मोलर चालकता, तो हमको दी गई है बेटा सबसे पहले NaCl के लिए सीमांत मोलर चालकता, NaCl के लिए सीमांत मोलर चालकता, ये हमको बेटा दिया गया है। तो इसको हम दिखाते हैं बेटा, लेमडा अनंत से मोलर चालकता है तो m, और किसकी बेटा NaCl की, तो मैं यहां लिख दिया NaCl, और इसकी वैल्यू हमको दी गई है 126.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। पहला तो ये दिया है, और क्या दिया है बेटा, और हमको दिया है HCl की के लिए सीमांत मोलर चालकता, हमको गिवन है HCl के लिए सीमांत मोलर चालकता, HCl के लिए सीमांत मोलर चालकता। ठीक है, अब हमको दिया है बेटा HCl के लिए, तो HCl की मोलर चालकता है, सीमांत है तो 0 लगा दिया, और मोलर है तो ये हो गया बेटा सीमांत मोलर चालकता, और किसकी बेटा HCl की है, तो ये HCl लिख दिया। अब वो सवाल में कितना दिया गया है उसको देख लेते हैं ध्यान से। तो सवाल में दिया गया है बेटा 425.9, कितना दिया गया बेटा 425.9, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 425.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल की पावर -1, ये हो गया। और देखिए क्या दिया है सवाल में, और आपको दिया है बेटा सोडियम एसीटेट के लिए सीमांत मोलर चालकता दी गई है, कितनी दी गई है 91.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और हमको सवाल में दिया गया है बेटा सोडियम एसीटेट की, सोडियम एसीटेट, तो ये हो गया बेटा सोडियम एसीटेट के लिए सीमांत मोलर चालकता, सीमांत मोलर चालकता, तो सोडियम एसीटेट के लिए सीमांत मोलर चालकता, तो इसको हम लिखाएंगे बेटा लेमडा एम, ये तो होगी मोलर चालकता, सीमांत है तो ऊपर 0 लग गया, और किसकी बेटा सोडियम एसीटेट की, तो यहाँ पे नीचे लिख देंगे सोडियम एसीटेट, और इसकी वैल्यू सवाल में कितनी दी गई है उसको देख लेते हैं। तो सवाल में वैल्यू दी है 91.0, कितनी दी है बेटा 91.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये तो हमको सवाल में दिया गया। तो सबसे पहले बोर्ड कॉपी में इस तरह से आपको इतना लिख देना है। अब देखिए इसके आगे बेटा जब हमने लिख दिया, अब हमसे पूछ क्या रहा है, एस्टिक अम्ल के लिए मोलर चालकता पूछ रहा है, सीमांत मोलर चालकता पूछ रहा है, किसके लिए बेटा एस्टिक अम्ल के लिए। तो देखिए अब हम लिखेंगे ज्ञात करना है, अब हेडिंग पड़ेगी बेटा ज्ञात करना है, कि ज्ञात क्या करना है, तो ध्यान से देखिए हमको ज्ञात करना है एस्टिक अम्ल के लिए सीमांत मोलर चालकता, के लिए सीमांत मोलर चालकता, ये हमको बेटा ज्ञात करना है। यानी कि हमको ज्ञात करना है लेमडा अनंत, ये तो हो गए सीमांत मोलर चालकता, और किसके लिए बेटा एस्टिक अम्ल के लिए, तो यहां मैं लिख दूंगा एस्टिक अम्ल का सूत्र, सही है, ये हमको ज्ञात करना है। अब देखिए हम कैसे ज्ञात करेंगे, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है। अब देखिए सवाल को करते समय आपको ये ध्यान देना है कि हमको जो जो दिए गए, देखिए हमको 4 कंपाउंड दिए गए हैं। पहला कंपाउंड क्या दिया गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ NaCl, और क्या दिया गया बेटा HCl, और क्या दिया है सोडियम एसीटेट, और सवाल में क्या दिया है, और सवाल में हमको दिया है एस्टिक अम्ल। देखिए ये 4 कंपाउंड हमको दिए गए, तो जब भी आपको बेटा 4 कंपाउंड दिए जाए और सीमांत मोलर चालकता का सवाल, तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले इन 4 में से कोई एक कंपाउंड उठा के पहले लिख लेना, जो भी आपका मन हो। मान लीजिए मैंने लिख दिया NaCl,
फिर प्लस का चिन्ह लगा देना। इतने में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे देखिए बेटा, अब आप दूसरा वो कंपाउंड लिखेंगे जिसमें ना तो Na हो ना तो Cl हो। तो देखिए HCl को लिख नहीं सकते, सोडियम एसीटेट को लिख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे Na है, लेकिन एस्टिक अम्ल को लिख सकते हैं क्योंकि ना तो यहाँ Na है और ना ही Cl है। तो दूसरा वो लिखना है जिसमें पहले वाले का कोई भी आयन कॉमन ना हो। ये हो गया बेटा। अब एरो लगा देना। अब दो कंपाउंड लिखने के बाद हमारे पास दो कंपाउंड बचे हैं, उन दोनों को यहाँ लिख देना है। बस ये आपको सावधानी रखना है बस। और जैसे ही आपने रिएक्शन लिख दी तो लगभग सवाल 50% आपका सॉल्व हो जाता है। बस ये रिएक्शन लिखना मेन है। तो रिएक्शन में कुछ नहीं करना, पहले एक कंपाउंड जो भी आपका मन है उसको लिख दो, फिर दूसरा वो लिखना है जिसमें पहले वाले का कोई भी आयन कॉमन ना हो। इसके बाद जो दो बचे उनको एरो के आगे लिख दीजिए। अब देखिए सवाल में हमसे जो कहा गया उसकी हम बात कर लेते हैं। पहले मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि अब इसका काम खत्म हो गया। अब देखिए, अब हमको निकालना है सीमांत मोलर चालकता। तो बस इनको जोड़ देना है। तो यहां मैं लिखूंगा सीमांत, यहां पे लिखूंगा सीमांत मोलर चालकता किसकी बेटा, NaCl की। ये प्लस क्या लिखा है, एस्टिक अम्ल। तो सीमांत मोलर चालकता एस्टिक अम्ल की, और एरो को बदल देना है बेटा आपको बराबर के चिन्ह में। एरो को किसमें बदल देना है, बराबर में। फिर लिखेंगे बेटा सीमांत मोलर चालकता किसकी, HCl की। फिर हम लिखेंगे बेटा सीमांत मोलर चालकता सोडियम एसीटेट की। इस तरह से आपको सवाल को सॉल्व करना है। यहां तक हो गया। अब देखिए जिनकी जिनकी वैल्यू हमको पता है उन वैल्यू को हमको रख देना है सवाल में। तो ध्यान से देखिए NaCl की वैल्यू कितनी दी गई है, NaCl की सीमांत मोलर चालकता है 126.4। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बेटा 126.4 प्लस एस्टिक अम्ल की मोलर चालकता तो हमको ज्ञात करना है, तो उसको वैसे ही मैं उतार दूंगा। सीमांत मोलर चालकता किसकी बेटा, एस्टिक अम्ल की। सही, यहां तक बराबर। सीमांत मोलर चालकता HCl की देख लीजिए कितना है, 425.9, और सोडियम एसीटेट की कितनी है, 91। तो देखिए इन दोनों वैल्यू को यहाँ रखेंगे। तो जब हम HCl की सीमांत मोलर चालकता रखेंगे तो वो हो जाएगा 425.9 प्लस सोडियम एसीटेट की सीमांत मोलर चालकता कितनी है, 91। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे बेटा, इसके आगे हम इसको लिख लेंगे 126.4 प्लस सीमांत मोलर चालकता किसकी बेटा, एस्टिक अम्ल की, और इनको जोड़ देते हैं। तो जब जोड़ेंगे बेटा 0.9 अपनी जगह, 5 में 1 जोड़ोगे 6 हो जाएगा बेटा, 9 में 2 जोड़ोगे 11 हो जाएगा, और 4 में 1 जोड़ दोगे 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 560.9। अब देखिए जो 126.4 है इसको हम दूसरी तरफ भेज देते हैं, और जैसे ही बेटा हम इसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो हमारे पास बन जाएगा सीमांत मोलर चालकता ऑफ एस्टिक एसिड इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 516.9 माइनस क्या हो जाएगा बेटा, 126.4। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है। अब देखिए 5 में 9 में 4 जब जाएंगे बेटा तो ये बचेगा 5 दशमलव रहेगा, 6 में 6 0, जब 11 में 2 जाएंगे बेटा आपके पास बचेगा 9, और इसके बाद यहाँ बचेगा 4, वो 4 में 1 जाएंगे 3, तो ये आ गया 390.5। कितना आ गया बेटा, 390.5। और इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक सेम होगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये हमारे पास आ गई सीमांत मोलर चालकता बेटा किसकी, एस्टिक अम्ल की। अब इस चीज को हमको शब्दों में भी लिख देना, तो लिखेंगे अतः एस्टिक अम्ल की सीमांत मोलर चालकता की सीमांत मोलर चालकता 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होगी। इस तरह से इस सवाल को आपको सॉल्व करना था बेटा। ठीक है, इसको दोबारा मैं आपको समझा दे रहा हूं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो हमको सवाल दिया था, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे, क्या क्या दिया है उसको लिखेंगे। तो NaCl की मोलर चालकता थी, मैंने लिख दिया। HCl की सीमांत मोलर चालकता, सोडियम एसीटेट की मोलर चालकता लिख दी गई। अब हमें ज्ञात क्या करना था बेटा, तो ज्ञात करना था हमको एस्टिक अम्ल की मोलर चालकता। तो अब हमने समीकरण लिख दिया। समीकरण कैसे लिखना मैं आपको पहले बता चुका हूं। फिर जो जो मोलर चालकताएं हैं उनको मोलर चालकता के पद में लिख देना है। बस ये याद रखना है कि जो एरो का चिन्ह है उसको बराबर कर देना है, फिर जिनके मान दिए उनके मान रख दो और बस इसको सॉल्व कर देना है। तो उम्मीद है कि पहले टाइप का सवाल आपके समझ में आ गया होगा कि पहले टाइप का सवाल यहाँ से कहाँ से पूछा जाता है। ठीक, अब हम चलते हैं बेटा